सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि राजा परीक्षित जिन्होंने सुखदेव मुनि से कथा सुनी भागवत जी की, हमें उनके जन्म की कथा बताइए। इन दोनों का कैसे मिलन हुआ, सुखदेव जी कैसे आए, राजा परीक्षित कैसे आए? क्योंकि इसमें थोड़ा महाभारत का भी प्रसंग है। ये सब महाभारत जी की कथाएं अब थोड़ी सी मिलेगी आपको। महाभारत का युद्ध हुआ, स्वयं भगवान अर्जुन के सारथी बने। युद्ध समाप्त होने को था, हो ही चुका था, समझो पांडवों की विजय हो गई थी। कौरवों में केवल 4 लोग जीवित बचे थे। उसमें दुर्योधन मरणासन पर था, समझो मृत्यु के बहुत नजदीक। जंगा तोड़ दी थी भीम ने, उसकी प्रतिज्ञा की थी ना भरी सभा में, जब द्रौपदी चीरहरण किया जा रहा था, क्योंकि सारे बातें तो होंगी नहीं, संकेत आपको दे रहे हैं। तब भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिस जंगा पर बैठाने का तूने द्रौपदी को आदेश दिया, अपने भाई को आदेश दिया द्रौपदी के लिए, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं युद्ध होगा, उस ये भरी सभा में जैसे तूने किया, उस रण क्षेत्र में तेरी जंगा तोड़ूंगा। और दुशासन ने जो चीरहरण करने का प्रयास किया था, उसके लिए भीम ने प्रतिज्ञा की थी, इसकी छाती चीर कर इसका लहू पीऊंगा और उसी रक्त से द्रौपदी के केशों को धोऊंगा। उसने प्रतिज्ञा पूरी भी की। 1000 हाथियों का बल था भीम में। तो जब दुर्योधन बिल्कुल मृत्यु के करीब था, अश्वत्थामा उसका मित्र था, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे ये। पिता तो मृत्यु को वीर गति को प्राप्त हुए। अश्वत्थामा आए दुर्योधन के पास, ऐसी हालत देखी दुर्योधन की, तो दुर्योधन ने कहा मर तो मैं रहा हूं, मृत्यु के बहुत नजदीक हूं, पर मन शांत नहीं। मेरे सारे भाई मारे गए और पांडव 5 जीवित हैं। ये ईर्ष्या मुझे खाई जा रही है। अश्वत्थामा ने कहा मैं उनकी जीत को एक ही रात में हार में बदल दूंगा। अच्छा जी, कैसे? बोले 5 पांडवों के, वैसे तो शक्ति थी नहीं कि उनको जीत सके पांडव, क्योंकि उनके तो रक्षक भगवान स्वयं थे। तो ये मत समझना कि भगवान पांडवों के रक्षक थे और कौरवों का साथ नहीं दिया। भगवान ने खुल्लम खुल्ला हम सबको कहा है, जहां जीव का धर्म होता है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। मैं हमेशा धर्म का पक्ष लेता हूं, अधर्म का पक्ष नहीं लेता। तो कोई हमारे ठाकुर पे ये ब्लेम ना लगाए कि पांडवों की तरफ से वो उनकी सुरक्षा की, क्या कौरवों की तरफ वो नहीं थे? जरे जरे में है झांकी मेरे श्याम की, सर्वस्व जहां हृदय सन्निविष्टो, ईश्वरा सर्वभूतानाम, कण कण में ठाकुर व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर प्रभु ने एक शर्त रखी है, जहां धर्म होगा मैं वहीं रहूंगा। अश्वत्थामा ने कहा मैं उनकी जीत को रात ही रात में हार में बदल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, सबके मन की जानने वाले, अश्वत्थामा के बात जान गए, ये छल करने वाला है। उसी रात्रि में भगवान ने कहा बहुत लड़ चुके हो, बहुत तुम थक चुके हो, चलो मेरे साथ थोड़ा हम शिविर से कहीं दूर चलते हैं। रात्रि में पांडवों को दूर ले गए और द्रौपदी से एक एक बेटा 5 पांडवों का था। द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे। जो पांडवों की रक्षा करने के लिए उनको शिविर से दूर ले जा सकते हैं, तो क्या द्रौपदी के 5 पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते थे? उनको नहीं ले जा सकते थे? भगवान सब जानते थे,
फिर भी उनको वहां शयन करा के गए। क्यों ऐसा हुआ? भगवान ये द्रौपदी को दिखाना चाहते थे, हम दुनिया वालों को भी दिखाना चाहते थे। झगड़े में ये मत सोचना कि अगले की हार है, तुम्हारी भी कुछ ना कुछ तुम्हें खोना पड़े। जाते जाते देखो 18 दिन युद्ध चला, अंतिम दिन विजय हो गई। जाते जाते द्रौपदी के पुत्रों का शीश कटवाकर इस सैक्रिफाइस करवाया। अगर इतनी बड़ी विजय पानी है तो तुम्हें भी कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा। अश्वत्थामा आए थे तो गुरुपुत्र, पर इतना बड़ा छल, क्योंकि आमने सामने तो मुकाबला कर नहीं सकते थे पांडवों से। पांडवों के शिविर में गए, पांचों पुत्र द्रौपदी के सो रहे थे निद्रा अवस्था में। इतना गलत काम किया अश्वत्थामा ने, निद्रा अवस्था में सोए हुए उन पांचों के शीश तलवार से काट दिए। पता ही नहीं लगा, वो सोच रहे पांडवों के काट दिए। शीश लेकर, पांचों शीश लेकर जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा कि सबसे पहले मुझे भीम का शीश दो, आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। क्योंकि भीम ने जंगा तोड़ी थी ना, और भीम से पहले से वैर था। बचपन में विष के लड्डू दे दिए भीम को। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करने वाले हैं, उनका बाल भी बांका कैसे हो सकता है? जैसे भीम का शीश अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, और जैसे उसने दबोचा, वो तो चकनाचूर हो गया। दुर्योधन समझ गया ये भीम का शीश हो ही नहीं सकता। भीम का शीश को कोई चकनाचूर कर दे, ये हो नहीं सकता। समझ गया कि अश्वत्थामा ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगता है तुम 5 पांडवों की जगह तुम 5 द्रौपदी के पुत्रों के शीश लेकर आए हो। मेरा वैर पांडवों से था, मेरा वैर द्रौपदी के 5 पुत्रों से नहीं था। वो तो बालक थे, निरपराधी थे। तुमने उनको मारकर ये अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। जीते जी मुझे मार दिया। बस इतना कहते ही दुर्योधन ने तो अपने प्राण त्याग दिए। जाते जाते एक अच्छा काम कर गया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की तरफ के प्रति उसकी दया भाव जग गया। पर अब क्या हो सकता था? पांडवों को लेकर भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं। इधर द्रौपदी ने जब प्रातःकाल देखा, शिविर में गई। अब देखो कितना दर्द भरा सीन होगा। अपने सामने एक सीन क्रिएट करें, तभी कथा सुनने का आनंद आता है। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्रों के शीश कटे हुए। मां का एक बेटा भी चला जाए तो कितना दुख होता है, और 5 जवान बेटे धाए मार मार कर द्रौपदी रुदन करती है। हे विधाता, हे गोविंद, ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है? ये कैसा संकट है? मेरा एक भी पुत्र नहीं जीवित। इतना बड़ा अनर्थ किसने किया? बस इतना कहने की देरी थी। इतने में द्वारकाधीश पहुंच गए 5 पांडवों को लेकर। द्रौपदी का रुदन करते हुए पांडवों ने देखा और पता लग गया, भगवान ने बता दिया, ये दुष्कर्म तुम्हारे गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। 5 पांडवों को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे उसने मेरे पुत्रों की निर्मम हत्या की है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
द्रौपदी के पास लेकर आऊंगा और द्रौपदी जो उसको दंड देना चाहेगी, मैं द्रौपदी के अश्रु उसकी मृत्यु से पहुंचूंगा। बड़ा करुण दृश्य था। हे द्वारकाधीश, ऐसा क्यों हो गया? तब भगवान ने कहा, कुछ पाया है तो खोना तो पड़ेगा। कौरवों के 100 बेटे गए तो तुम्हें भी 5 की होती तो देनी ही थी। ऐसा युद्ध क्यों हुआ? रोना ही रोना था द्रौपदी का, पांडवों का। अर्जुन भाग के गए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। जैसे अश्वत्थामा के नजदीक पहुंचे, पता लग गया मैं बचूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता नहीं था। ये तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा, तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जब बंदी बनाकर उसके ब्रह्मास्त्र को काट दिया, अर्जुन ने अपना वापस ले लिया। तो अश्वत्थामा को बंदी बनाकर जब द्रौपदी के पास लाया गया, द्रौपदी बताओ इसको क्या दंड दें? इसने हमारे पुत्रों की सोते समय छल से हत्या की है। हाँ, युद्ध में उनको मारता हो, वीर गति को प्राप्त होते तो हमें दुख ना होता। ऐसे छली को क्या दंड देना चाहिए? इसका दंड तो मृत्यु दंड ही होगा। वैसे तो एक बड़ी दर्द भरी कथा, लंबे विस्तार से हम फिर कभी सुनाते हैं, अभी तो संकेत मात्र। द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को देखा कि इसको मृत्यु दंड दें, एकदम दया का भाव जग गया। बोले नहीं, इसको मृत्यु दंड नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा एक तो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा इसके पिता नहीं रहे, खाली इसकी माता है। जैसे आज मैं अपने बच्चों के विरह में पागल हो रही हूं, रो रही हूं, तड़प रही हूं। इसकी माता जो हमारी गुरु माता है, अगर ये मर जाएगा तो हमारी गुरु माता भी तड़पेगी, रोएगी। इसको मृत्यु दंड नहीं देना। तब भगवान पे फैसला छोड़ा। द्वारकाधीश ने कहा, इसके मस्तक में मणि है, जीव को अपमानित होकर अगर छोड़ दिया जाए, मृत्यु से भी वो बढ़कर होता है जीवन जीना। इसके मस्तक की मणि निकाल लो और अमृता का श्राप दे दिया। ये वरदान नहीं था। 8 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है। चिरंजीवी का ये वरदान नहीं था, श्राप था। ये कोई अच्छे काम के लिए अमर नहीं रहे हैं अश्वत्थामा। भगवान ने कहा, ये सारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए अपना अपमान सहन करेगा, यही इसका जीना ही मृत्यु के समान होगा। अर्जुन ने मणि निकाली, अपमानित करके उसको छोड़ दिया। उसको तो पांडवों का धन्यवाद करना चाहिए था ना, कि मुझे जीवन दान दिया है। फिर भी चलो, प्राण तो बच गए, सबको प्राण प्रिय होते, मेरे प्राण बच गए, उसको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए थी, आभार प्रकट करना चाहिए था, पांडवों का धन्यवाद देना चाहिए था। और ऐसा जो दुष्ट विचारों वाला व्यक्ति हो, उसका दुष्भाव कभी जाता नहीं। जैसे छोड़ दिया, चला गया। फिर उसने पता क्या किया? उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु मारे गए थे, चक्रव्यूह में जाकर फंस गए थे, बाहर निकल नहीं पाए।
क्योंकि जब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी तब अभिमन्यु गर्भ में थे, इसलिए कल आपको कहा गर्भावस्था के दूसरे संस्कार होते हैं जो माता पिता को अपने बच्चों को उस समय देने चाहिए। चक्रव्यूह में जाने की कथा सुभद्रा जी ने सुनी, अभिमन्यु अंदर था, अभिमन्यु ने भी सुनी। वापिस निकलने की कथा जब अर्जुन ने बोला तो सुभद्रा जी को नींद आ गई, बच्चे को भी नींद आ गई, वो सुन नहीं पाए। अब चक्रव्यूह में फंस गए अभिमन्यु। 7 महारथियों ने निहत्ते अभिमन्यु पर वार किए थे। बड़ा दर्द भरा सीन था। ये संसारी चक्रव्यूह है, ध्यान देना आध्यात्मिक दृष्टि से। ये जीव ही अभिमन्यु है। हमें इस संसार रूपी चक्रव्यूह में फंसना तो आता है, इससे बाहर निकलना नहीं आता। यदा ते मोह कलीलम, ये मोह रूपी दलदल में हम फंस तो गए, निकलेगा तो वो जिस पर सदगुरु की कृपा होगी। जब कोई सदगुरु आपका हाथ पकड़कर उस दलदल से आपको खींचेंगे, कोई व्यक्ति देखो दलदल कहीं है और वो फंस गया, उसका पैर और धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। कोई बाहर खड़े और वो आपका हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करे तो आप बाहर आ सकते हैं, राइट। ऐसे सदगुरु हमें इस मोह रूपी दलदल से बाहर निकाल सकते हैं और कोई भी हमें दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। अश्वत्थामा को चाहिए था कि वो पांडवों का धन्यवाद करता। उसने क्या किया? दोबारा से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो एक ये बात जानता था कि पांडवों का अभी भी एक बीज वंश चलाने के लिए अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में है। कितना देखो, कितना दुष्ट कार्य है। ब्राह्मण पुत्र होकर, गुरु पुत्र होकर जीवित छोड़ दिया द्रौपदी ने, पर दोबारा से अश्वत्थामा छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। जैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ा, उत्तरा चिल्लाने लगी, रोने लगी। असली आर्त भक्त उत्तरा है, ध्यान देना, ना गज है ना द्रौपदी है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त में उत्तरा का नाम आता है। द्रौपदी ने अगर आर्त भाव से पुकारा तो पहले अपने परिवार वालों का आश्रय लिया था। गज ने अगर आर्त भाव से हरि को चितारा तो पहले उसने अपने परिवार वालों का आश्रय लिया। जब कोई सहारा न बना तब हरि को पुकारा। उत्तरा एक ऐसी आर्त भक्त थी जिसने किसी की शरण नहीं ली और सीधा रोती 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 भगवान द्वारकाधीश के चरणों में पहुंच गई। और उसने रोकर करुण पुकार से भगवान से कहा, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, पाई माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे गर्भ में कोई दहकता हुआ कोई आग का गोला आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए प्रभु। पांडवों का ये अंतिम बीज मेरे गर्भ में है। करुण भाव से जब द्वारकाधीश को पुकारा तो भगवान एक अपने सुदर्शन चक्र को एक अंगूठे का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। चाहते तो भगवान बाहर से भी संकल्प मात्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर लेते। चाहते प्रभु तो भगवान बाहर से सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का
हरण कर लेते, उसको नष्ट कर देते। पर भगवान उत्तरा के गर्भ में क्यों गए जानते हैं? प्रभु हम सब अपने भक्तों को, ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, मां के गर्भ को कुंभी पाक नरक कहा गया है। ये जीव जब बच्चे का जन्म होता है, गर्भ में होता है, मलमूत्र की ग्रंथि में उल्टा लटका होता है, कीड़े मकोड़ों की उस भरी सभा। तब हम भी भगवान से, हर जीव ने प्रतिज्ञा की, इस भरी सभा से, अब इस गर्भ से, नरक से मुझे बाहर निकालो, अब तो हम आपका भजन करेंगे। हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं। बाहर आते ही अर्जुन की तरह अपने परिवार को देखकर मोहग्रस्त हो गए और अपना वचन भूल जाते हैं। गर्भ में इसलिए प्रवेश किया, भगवान ये बताना चाहते हैं कि मां के गर्भ को कुंभी पाक नरक कहा गया है, और अगर मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जाना पड़े तो मैं उस नरक में जाने के लिए भी तैयार हो जाता हूं। बताओ, और हमारे ठाकुर क्या कहें अपने भक्तों के लिए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उसी गर्भ से जिसका जन्म हुआ, क्योंकि भगवान ने रक्षा की, परीक्षित, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। बोलो राजा परीक्षित की। क्योंकि शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि पहले तो हमें ये बताओ, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ।